एक ईमेल ने एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े को कैसे, जो धुंधली चिंगारी थी उसको कैसे फिर से जगा दिया। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया की है। अभी तक मैं अपने भारत की तलाक की कहानियां सुनाती थी और आज मैंने ऑस्ट्रेलिया की सच्ची स्टोरी आप सभी के समझ लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है इसमें आपको लगेगा कि सच में प्यार, फिर झगड़े, फिर तलाक, फिर प्यार, लगेगा कि कहीं ना कहीं मतलब फिल्मी स्टोरी है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। तलाक के बाद पहले प्यार हुआ, शादी हुई, तलाक हुआ, फिर से शादी कर लेता है एक जोड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया जोड़ा है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। आज की जो स्टोरी है वो विदेश की है, ऑस्ट्रेलिया की है, जहाँ पर एक ईमेल से एक पति पत्नी फिर से एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं। फ्रेंड्स, हर एक पति पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक बनी रहती है। इनके भी रिश्ते में था। ये मिले कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं इनकी पहले प्रेम कहानी कहाँ से इनकी शुरुआत होती है। तो ये जनवरी 2002 में ये ऑनलाइन डेटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को चैटिंग कर रहे थे ऑनलाइन। उसी समय इनकी एक दूसरे से बात होती है और ऑनलाइन ही इनका माध्यम बनता है इनका बात करने का। धीरे धीरे 2 साल होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद में ये दोनों लोग फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। तो जो जो डेनियल होती है वो 2 बच्चों की वो सिंगल मदर होती हैं और उनकी जो शादी होती है उसके बाद में 18 महीने के बाद में जो टिम होते हैं उन्होंने उनके बच्चों को गोद ले लिया कि 2 बच्चों, क्योंकि सिंगल वो मदर थी, 2 बच्चे थे उनके साथ में, तो आधिकारिक रूप से जिससे शादी कर रही थी उन्होंने फिर उनके जो बच्चे थे उनको गोद में ले लिया। जब उनको गोद में ले लिया 18 महीने के बाद में, उसके बाद में उनका जो बिजनेस था बहुत अच्छा चल रहा था। बिजनेस अच्छा चल रहा था, पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बिजनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगा और उसी दौरान क्या होता है कि ये जो डेनियल थी, इनके खुद के 2 बेटियां पहले से थी और जो टॉम की थी, इनके भी 3 बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे करके ये 3 बच्चे इनके और 2 बच्चे पहले से, तो ये 5 इनकी फैमिली, 5 बच्चे हो जाते हैं। और बिजनेसमैन थे तो कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छे चल। लेकिन ये लोग मतलब छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाया करते। प्रेम भी बहुत था एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, लेकिन इनके अंदर एक दूसरे से गुस्सा हो जाते थे, फिर बात नहीं करते थे, फिर बात करना शुरू। ऐसे ही पति पत्नी के बीच में चल रहा था और एक दिन वैश्विक वित्तीय संकट आता है जो इनको प्रभावित करता है 2012 में। जब ये सब प्रॉब्लम होती है तो जो पति होता है वो चला जाता है बाहर। टिम नौसैनिक वस्तुकार के रूप में एक शहर में उसको दूर जाना पड़ा। जब दूर जाना पड़ा तो थोड़ा सा काम में ज्यादा व्यस्तता थी इनकी, तो ज्यादा व्यस्तता थी, तो डेनियल जो पत्नी होती है उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाती है। जब ज्यादा बात नहीं हो पाती है तो ये हमेशा गुस्सा करती है कि मतलब बात नहीं करते हो। यहाँ पर इतना ज्यादा काम का प्रेशर था कि समय ही नहीं मिल पा रहा था उसके लिए, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है और बातचीत भी बंद हो जाती है। बातचीत बंद हो जाती है, बहुत समय हो जाता है बातचीत बंद हुए। तो जो पति होते हैं उनको लगता है कि अब तलाक दे दो, बातचीत कोई हो नहीं रही है, बहुत समय हो गया है। तलाक के पेपर जाते हैं और उधर से भी तलाक हो जाता है, दोनों का तलाक हो जाता है। जब दोनों का तलाक हो जाता है तो फिर यहाँ अलग अलग, क्योंकि वो अलग पहले ही सिटी में पत्नी अलग रह रही थी बच्चों के साथ में और ये अपना अलग यहाँ कर रहे थे काम दूसरे शहर में। फिर ये फिर से चैटिंग और डेटिंग शुरू करते हैं कि शायद कोई अच्छा मिल जाए, लेकिन पसंद नहीं आया, कोई भी इनको जमा नहीं, कोई भी अच्छा नहीं लगा कि हाँ। फिर उसके बाद में ये डेटिंग करना छोड़ देते हैं, चैटिंग करना भी छोड़ देते हैं और इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं, जान दो। उसके बाद में क्या होता है कि तलाक हो जाता है इनका। जो तलाक हो 2015 में कागज भेजे और उनके अनुसार उनका 2015 में 6 महीने बाद वो रिटर्न करते हैं और वो तलाक हो जाता है 2015 में। उसके बाद में जब दोनों अलग हो जाते हैं, ये जो पत्नी होती है ये
काफी बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं। फिर इनको एक 2017 में ये काउंसलर के पास में जाती हैं। जब काउंसलर के पास में जाती हैं और बोलती हैं कि ऐसी ऐसी करके, मतलब मानसिक रूप से परेशान हो रही थी बहुत ज्यादा। जो पत्नी होती है बहुत ज्यादा बच्चे को पालना और ये सारी चीजें फेस करे, इधर पति भी बिल्कुल बिल्कुल पति से बात करना बंद हो गया था। अब ये मानसिक रूप से परेशान होने लगी। जब परेशान हो तो इन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई। जब काउंसलर को ये जो अपनी समस्या थी सारी उसने सुनी और बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो काउंसलर ने बोला कि एक काम करो, आप आपका जो टूटा हुआ रिश्ता है, जब तक आप उसको सही नहीं करोगे, जब तक ये आपकी जो समस्या है वो सही नहीं होगी। जब ऐसा काउंसलर ने बोला तो जो पत्नी होती है बोली कि टूटा हुए रिश्ते को सुधारने के लिए, काउंसलर ने बोला उसके लिए दोनों लोगों की गलतियां हैं इसमें, और दोनों लोगों को ही इसमें अपनी अपनी जो गलतियां उनको आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है आपकी जो प्रॉब्लम है। तो जब पत्नी ने ये सब चीजें सुनी तो फिर घर जाती है और सोच समझ नहीं आता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उसी दौरान अपने पति को, जो काउंसलर ने बोला था कि जब तक आप अपने रिश्तों को सुधारेंगी नहीं, सही नहीं करेंगी, तब तक प्रॉब्लम सही नहीं होगी। तो बस पत्नी के दिमाग में वही सब चल रहा होता है। और कुछ दिनों बाद पत्नी एक ईमेल करती है अपने पति को, और बच्चों की सराहना करते हुए बच्चों के माध्यम से उनको ईमेल करती है, और बच्चों के पालन के लिए वो सारी चीजें सराहना और वो सब चीजें उनको लिखती है कि ऐसे ऐसे बच्चों के पालने के लिए मैं अकेली कितना क्या करूँ, उनकी जरूरत है, उनको जरूरत है आपकी, बहुत सारी चीजें लिखी हुई ईमेल में, और सराहना भी की, बच्चे बच्चे याद भी करते हैं आपको, वो सब चीजें। जब ईमेल लिखा और उसमें लिख भी दिया कि हम क्यों ना हम एक बात करना चाहते हैं, हम एक होना चाहते हैं, और बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये सब चीजें जब लिखी, और ये भी लिखा पत्नी ने कि मुझसे जो गलती हुई, मेरी तरफ से जो मैंने गलतियां की हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, जो भी था हमारे बीच में उसके लिए सॉरी, वो लिख देती है पत्नी। जब वो 6 महीने बाद फिर पति जब पति का जो रिस्पॉन्स आया, पति ने बोला कि ऐसे बात करने से, क्योंकि पति दूसरे सिटी में थे, वो काम के सिलसिले से बाहर थे, और जो पैसा कमा रहे थे, वो तलाक हो गया तो खर्चा पानी जो बच्चों के लिए वो वहां से भेजा करते थे। उसके बाद में जब उन्होंने देखा ईमेल और पढ़ा, और फिर पत्नी को बोला कि ऐसे ईमेल से क्या, हम सामने से मिलते हैं, हम सामने से बात करते हैं। तो समय निकाल कर पति ने एक समय निर्धारित किया और गए मिलने के लिए पत्नी से। जब पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, और मिलने के बाद में फिर से दोनों का फिर से रोमांस शुरू, फिर से प्रेम हो गया एक दूसरे से, पति पत्नी का। इतने दिनों तक जो बात नहीं हो रही थी, मिलने के बाद फिर से पति पत्नी को प्रेम हो गया एक दूसरे से, और बच्चे भी पापा पापा करके आ गए और प्रेम करने लगे। यहाँ पर पति पत्नी फिर से एक हो गए, और फिर पति ने बोला कि क्यों ना हम दोबारा शादी कर लेते हैं। जो पत्नी थी, पत्नी खुशी से झूम उठी कि पति पत्नी तो पहले ही चाह रही थी, क्योंकि जब काउंसलर ने पत्नी को सलाह दी कि ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो ये जो रिश्ते हैं, जो आपके जो रिश्ते खराब चल रहे हैं, उसकी वजह से आपकी ये जो दिक्कत चल रही है, अगर आप अपने रिश्ते को सही नहीं करेंगे तब तक ये सही नहीं होगा। तो पत्नी के तो दिमाग में पहले से ही था कैसे भी करके हमारी जो गृहस्थी है, जो हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं, वो फिर से हम एक हो जाए। तो जैसे ही पति ने बोला और पत्नी राजी हुई कि हाँ हम शादी करेंगे, और फिर से वो फिर से शादी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, इसमें नोक झोंक तलाक, ये जो अभी तक तो इंडिया की सारी स्टोरियां मैंने आपको सुनाई, ये ऑस्ट्रेलिया से एक स्टोरी आई, तो मैंने कहा चलिए हम आपको ये स्टोरी भी सुनाते हैं। भारत में नहीं, सब जगह, हर दुनिया का कहीं भी कोई भी देश हो, कुछ भी, हर जगह पति पत्नी में जो थोड़ी बहुत नोक झोंक होती ही रहती है। लेकिन ये अच्छा लगा ये स्टोरी सुनकर, उन्होंने खुद ये बयां की अपनी स्टोरी, कि भले इतना झगड़ा हो जाता है, पत्नी ने बोला कि हम भले दूर हो गए थे लेकिन एक दूसरे से प्रेम कम नहीं था हमारा, हम प्रेम एक दूसरे से बहुत करते थे, और यही कारण रहा कि हम एक दूसरे को भुला नहीं पाए, और ना ही एक दूसरे को भुलाकर आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब इनका तलाक हो गया तो इन्होंने
सोचा कि हाँ दूसरे से चैटिंग शुरू कर, लेकिन कोई इनको भाया ही नहीं, क्योंकि प्रेम इतना था पति पत्नी में कि तीसरा इंसान इनको दोनों को ही नहीं भाया, और ये फिर से एक हो जाते हैं। तो ये थी सच्ची स्टोरी पति पत्नी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जोड़े की कहानी है। उन्होंने खुद अपनी ये स्टोरी बयां की, तो मैंने कहा चलिए आप सभी के समक्ष मैं ये स्टोरी लेकर आती हूँ। आज ये विदेश की कहानी मैंने आपको सुनाई पति पत्नी की, और फिर से एक हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई ये स्टोरी पढ़कर, तो मैंने कहा चलिए आपके समक्ष भी लेके आए। आपको कैसी लगी ये स्टोरी पति पत्नी की? तलाक हुआ, फिर से एक हो गए, फिर से शादी कर लेते हैं और अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी पति पत्नी और बच्चे रहने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस ये स्टोरी आप तक पहुंचानी थी, जो कि विदेश की थी, अभी तक इंडिया की थी, आज विदेश की सुनाई है। फ्रेंड्स, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है। हर एक पति पत्नी में नोक झोंक होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत चीजों को इशू बना दें और लंबे समय तक दूर हो जाएं। ये सारी चीजें नहीं, तो बस अपने रिश्ते को ऐसे ही मजबूत बनाए रखिएगा आप सभी लोग। और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।